दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, अगले 10 दिनों में महाविनाश होने वाला है। ये 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलने वाले हैं और सामने खड़ा है राहु, आपकी कुंडली में जमकर बैठा हुआ है। और अब जो होगा आपके साथ दोस्तों, उसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणी में करने वाला हूं। साथ ही क्या खुशियां मिलने वाली हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे कि आज जो भी राज की बात मैं बताऊं, उसे किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी अपने घर के व्यक्ति को भी मत बताना। दोस्तों, आपने जब जब सोचा कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन सही राह बढ़ जाएगा, अब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, अब मैं धन कमा पाऊंगा, अब मैं अपने परिवार के लिए खुशियां ला पाऊंगा, लेकिन तभी आपके जीवन में और ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं और परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ऐसे विनाश आपके जीवन में होते हैं कि आप भी रो तक देते हैं, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। जो सोचते थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन उससे और बुरा हो जाता है, क्योंकि हमेशा से आपके ऊपर मंगल जो है वो भारी रहा है दोस्तों, और कुछ आपकी ही गलतियां आपके आने वाले उज्जवल भविष्य को खराब कर देती हैं। लेकिन अब शनि उल्टी चाल चल रहे हैं दोस्तों, और जब जब शनि ने उल्टी चाल चली है आपके जीवन में दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा बवाल मचा है। जी हां दोस्तों, और सामने बैठा है राहु। जी हां, कुंडली मार के राहु बैठा हुआ है। ऐसे में अब आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो सामान्य नहीं होने वाली हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, आप दोस्तों रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कैसा होगा, आपको एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए या सोने की चेन मिल जाए, कैसा होगा? आप तो बहुत खुश हो जाएंगे, अचानक से आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। जी हां, बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा। अचानक से कहीं से मोटा धन लाभ हो जाएगा, और यह बिना मेहनत का धन लाभ होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी घटेंगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दूं, मस्त हंसी मजाक बैठकर आप कर रहे हैं या मस्त कहीं पर घूम फिर रहे हैं, और अचानक से आपके पास एक फोन आएगा, और इस फोन पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी, क्योंकि वो जानकारी इतनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा भला जीवन चल रहा होगा और अचानक से एक ऐसी दुखद खबर मिलेगी कि सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ऐसा अब आपके साथ होने वाला है, और 5 बड़ी भविष्यवाणी आज मैं करूंगा। लेकिन आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि यह जो आने वाले 10 दिन हैं, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि कई खुशियां भी मिल रही हैं, कई चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन आपकी सूझबूझ से आप दोस्तों इस 10 दिन में वह चीज हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप हमेशा से सपना देख रहे हैं, जिसके लिए आप हमेशा से तड़प रहे हैं। आप वो चीज हासिल कर सकते हैं। शनि आपके पक्ष में है। जी हां, शनि आपके पक्ष में है, और जब शनि हमारे पक्ष में है तो विपक्ष में कौन है फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा कीमती वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज की यह वीडियो बनाई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखना, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी जो घटना है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आने वाले इन 10 दिनों में आपके घर परिवार में कैसी घटना होने वाली है जिससे आप और आपका पूरा घर परिवार हिल जाएगा। जी हां, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को गहरी चोट लग सकती है, या फिर दोस्तों कोई बड़ी हानि भी हो सकती है। आपके घर चोरी भी हो सकती है दोस्तों। ऐसी घटना घटेगी कि आपका पूरा घर परिवार सकते में आ जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने के लिए केवल एक छोटा सा उपाय आपको करना है, जो मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन जब मंगल भारी हो, कुंडली में राहु बैठा हुआ हो, शनि उल्टी चाल चल रहा हो, तो दोस्तों यह घटना घटती सामान्य बात है, लेकिन इससे बचना भी आसान है। चिंता मत करिएगा। देखिए, आपने अपने जीवन में जब जब कुछ अच्छा करने की सोची है,
तब तक आपसे गलत ही हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों। आपने जब जब सोचा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा, तब तक महाविनाश ही हुआ है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आने वाले इन 10 दिनों में ज्यादा कुछ करना मत। कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने देना, बिल्कुल सामान्य चलने देना। कोई भी नया कार्य करने की सोचना भी मत। जो जीवन चल रहा है चलने दो। और शनि का कमाल देखो। शनि ऑटोमेटिक आपके सारे जीवन के पेच जोड़ देगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु कुंडली मारकर बैठा है, मंगल भारी है, ऐसे में आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो ना, वैसे ही खुद का ध्यान रख लो। लेकिन आप दोस्तों कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। आप चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, आपको चाहे कितनी ही चोट लग जाए, आप कभी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही इन 10 दिनों में तो भूल से भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान तक जा सकती है। आपको दोस्तों अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह 10 दिन खतरे से भरे हैं। आप दोस्तों चलते चलते बीमार पड़ सकते हैं, आप हंसते हंसते बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होगी। बीमारी ऐसी होगी कि आपको बिस्तर तक पकड़ना पड़ सकता है। भले ही वह बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही से गंभीर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। कहीं रोड पर चल रहे हों तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका ध्यान रखिए। कहीं दुर्घटना वाली जगह पर, जैसे कि पहाड़ हो गया या नदी हो गया, तालाब हो गया, इन चीजों से दूर रहें, करंट से दूर रहें, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, यह जो 10 दिन है दोस्तों, यूं मान लीजिए आप सोए हुए हैं, अचानक से जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके सामने साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। जी हां, आप जो करते हो करते रहो, लेकिन अपनी निगाहें, अपना दिमाग धन कमाने के ऊपर ज्यादा देना। जितना हो सके धन धन करते रहना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाने पर जोर देता है, जो व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, उसके पास ही पैसा आता है। हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति हमेशा धन की ओर आकर्षित होता है, जो व्यक्ति हमेशा धन को कमाने के ऊपर जोर देता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्यादा धन कमा सकता हूं, वही व्यक्ति कमा पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देता है, भले ही उसको जरूरत है, फिर भी धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देगा, न ही सोचेगा, न ही दिमाग में लाएगा कि मैं पैसे वाला बन सकता हूं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास धन आएगा ही नहीं। उसके पास जितना ही धन आएगा कि वह अपनी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी कर पाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह 2 बजे मध्य रात्रि मंत्रों का ध्यान रखना है। जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिमाग में आपको यह ख्याल लाना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है ही नहीं। मेरे घर के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई है। भले आपके घर के बाहर साइकिल हो, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना है कि मेरे घर के बाहर तो कार खड़ी हुई है। उस कार में मैं अपने बीवी, बच्चे, माता पिता को घुमाकर ला रहा हूं या घूमने जा रहा हूं। आपको यह मन में सोचना है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं, वह दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। और ऐसे में हमारे दिमाग में जो भी ख्याल सुबह सुबह बनते हैं, वही पूरे दिन में और पूरी जिंदगी हमारे साथ साक्षात रूप से हो जाते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह जब आप उठें तो थोड़ा सा अज्ञूम करें, थोड़ा सा मन में ख्याल लाएं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरा स्वस्थ माता पिता है, मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ है, मेरे परिवार में एकता है। ऐसे अजीम करना है। मेरी एक सुंदर औलाद है, वो मेरी औलाद को अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है।
ये सब अज्यूम करना है। आपको अपने काम और अपने धंधे के ऊपर भी अजीम करना है कि मेरा धंधा काफी अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं। ऐसा जिम दरोगे ना तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। एक तो सुबह सुबह कर लेना और एक रात्रि में, जब सो रहे हो। जब रात्रि में आपको नींद आने वाली हो तो उसके ठीक 5 मिनट पहले सोच लें और थोड़ा सा सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। जो आप सपने देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े घर के लोगों को देखते हैं, वैसा आप सोचो सोने से पहले कि अगर मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए तो कैसा होगा। बस केवल सोच लो। सोचने में तो पैसा नहीं लगता है ना, तो केवल सोचना है। यकीन मान लीजिए, आज से केवल 1 महीने बाद ही आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत बदल दी, साक्षात चमत्कार हो गया। मैंने तो केवल सोचा था और मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, वो चीज हो गई। ये चीज दोस्तों सत्य है। अब आपको मैं बता दूं, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो कि आपको किसी अपने पर भी भरोसा नहीं करना है। इन 10 दिनों में आप एक ऐसा धोखा खाने वाले हो जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को हिला के रख देगा। जी हाँ, आने वाली आपकी 7 पुश्तों तक हिल जाएगी, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अपने पर, किसी पराये पर, किसी पड़ोसी पर, किसी दोस्त पर, किसी खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना। चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धोखा खाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको बहुत ही खतरनाक धोखा मिलने वाला है। हो सकता है आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपने कीमती धन से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको दिल को चोट पहुंच जाए, आपके दिल को चोट पहुंच जाए, आपके भरोसा टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पर भी मत करना। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कोई कारोबार है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करना, धोखा खा जाओगे। ये मैं पहले ही कहता हूं क्योंकि धोखा खाने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये जो धोखा होगा वह आपको आने वाले पूरे जिंदगी और आपकी पीढ़ी, आपकी संतान की भी जिंदगी खराब कर सकता है। तो मेरी बात अच्छे से आपने समझ ली होगी। साथ ही आने वाले 10 दिनों में दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र, तांत्रिक लिया, इन सब से भी बचना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या तंत्र मंत्र, क्या प्रक्रिया? तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें अगर आपको बता दूं ना तो आप केवल 5 मिनट में आपका दिमाग पर लड़ जाएगा। आप खुद कहोगे कि गुरुजी, यह तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। आप कुछ समझ जाओगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया हुई है। तो दोस्तों, बिना सवाल किए केवल मेरी बात सुन लो। तंत्र मंत्र, वृतांत्र क्रियाओं से बच के रहना। अगर कहीं 3 रास्तों वाली जगह पर जा रहे हो जहां पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई टूना टोटका कर रखा है, तो दोस्तों वहां से दूर होकर गुजरना, वहां पर मत जाना। हो सके तो रास्ता ही पलट देना, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही मंगल भारी है। आपके ऊपर पहले से मंगल भारी है। राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में आप अगर तंत्र मंत्र वाली जगह पर से गुजरे तो दोस्तों वहां की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ सकती हैं। इसलिए ऐसी जगह मत जाना। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लें। अगर किसी के यहाँ मृत्यु हुई है, जी हाँ, आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी अपने के यहाँ मृत्यु हुई है, और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा। अपने साथ एक छोटा सा चाकू अवश्य लेकर ही वहां पर जाइएगा। चाकू जो होता है वह बुरी शक्तियों को दूर रखता है, आप जानते होंगे। और हो सके तो हनुमान जी के पहले मंदिर जाइएगा। मंदिर जाकर एक तिलक लगा लीजिए और फिर वहां पर चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर मृत्यु हुई है हाल ही में, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। वहां का जो ऑरा होता है उसमें भी नकारात्मकता होती है। उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का दिल छोटा होता है, उन सभी की भावनाएं आहत हुई होती हैं, उन सभी को क्षति पहुंची होती है, क्योंकि उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर जा चुका है। इससे वहां पर नकारात्मकता फैली हुई होती है और अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। तो आपको अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जो मैंने 2 कार्य बताए हैं,
चाकू लेकर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिलक लगाइए और फिर वहां पर चले जाइए। श्मशान भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इन 2 चीजों को करके ही वहां पर जाइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें। देखिए, आने वाले यह जो 10 दिन हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का है, मैंने बता दिया है। और जो दूसरा ध्यान है वह अपने धन का, अपने कीमती पैसों का, अपनी संपत्ति का, क्योंकि उसी का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपकी छोटी सी लापरवाही से आपका धन चकनाचूर हो सकता है, कोई और ले जा सकता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने कीमती धन का ध्यान रखिए, चोरी हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है। मैंने वापस से बता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपने सोच लिया है किसी काम के बारे में कि अब मैं इस काम को पूरा करूंगा। उस काम को पूरा करने के लिए आपने एड़ी छोटी का जोर तक लगाया, लेकिन अंत समय में सब कुछ खत्म हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वो काम आपका हुआ ही नहीं। आखिर क्यों आपका नसीब हमेशा आपको ऐसे दुख देता है, आपकी ऐसी परीक्षा लेता है? आखिर क्यों? आप दोस्तों भगवान से भी शिकायतें करते हैं, खुद के नसीब को भी कोसते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियां हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह जीवन है तो है क्या। इस जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए आपको नहीं पता है, दुखों से बाहर कैसे आया जाए आपको सही रास्ता ही नहीं पता है। आप बस गधे की जैसे मेहनत किए जा रहे थे। सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं, रात्रि में थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, फिर वही क्रम चले जा रहा है। आपका हर दिन एक सा है दोस्तों, हर दिन आपका एक सा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है आपके जीवन में। अगर कुछ नया है तो वह है मुसीबतें, नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियां, नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन कोई खुशियां नहीं आ रही हैं, कोई जीवन में अच्छा आपके हो नहीं रहा है, बस केवल एक साथ जीवन चल रहा है। जीवन की परेशानियों से भाग रहे हो, जैसे तैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो और अपना जीवन काटे जा रहे हो, जैसे तैसे उम्मीद भी नहीं बची आपको कि अब मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो उम्मीद भी नहीं बची है। बस यह है कि यह महीना निकाल दो, अगला महीना निकाल दो, वो निकाल दो, कल का दिन बस निकल जाए। ऐसा ही आपका जीवन चल रहा है। यह सत्य अगर नहीं चल रहा है तो बोलिए, और अगर चल रहा है तो कमेंट में बताना कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल आप सच कह रहे हो, मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। हर दिन को आप चुनौती मान मान कर जी रहे हो, सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हो। चीजों से भागो मत, चीजों को जो हो रहा है होने दो। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो मांगने दो, जो हो रहा है होने दो। कोई कर्ज मांग रहा है तो मांगने दो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन दिमाग को व्यवस्थित रखो, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको कर्ज से बाहर लाएगा। आपकी सबकी स्थिति वही दिमाग है जो सुधारेगा। और दोस्तों, अब मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर रात्रि में अचानक से आपके पैरों में जोर का खिंचाव आए, नस पर नस चढ़ जाए, या फिर झटके से आपकी नींद टूट जाए, ये सिर्फ दोस्तों एक असुविधा नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की कमी और आपके ऊपर नकारात्मकता का असर है। तो अगर आपको ऐसा अक्सर होता है तो आपको दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आखिर होता क्यों है, पहले यह जान लेते हैं। रात में अचानक से नींद क्यों खुलती है, पैरों में खिंचाव क्यों आते हैं, पसीना पसीना क्यों हो जाते हैं, पूरे सपने क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां, जैसे कि भूत प्रेत, टोटका, तंत्र मंत्र की शक्तियां, ये सब हो जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमारे घर में अगर यह सब है या फिर हमारे ऊपर है तो ऐसा हमारे साथ होगा। हमारा दिमाग बार बार बुरी चीजों में जल्दी जाएगा। हम नशा करेंगे, हम सट्टा खेलेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम कुल मिलाकर बुरी संगत में चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा होगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताना, हाँ गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी बताई है, और इसका एक उपाय बताना। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बाहर आना जरूरी है। इससे बाहर आने के लिए जड़ से सीधा इसको खत्म करेंगे, जड़ से ही खत्म कर देंगे, जड़ पर ही वार करेंगे। क्या करना है, ध्यान से सुने। आपके घर में, जी हाँ, आपके घर में अगर कहीं भी गंदगी है तो गंदगी को पहले हटा दीजिए।
उस गंदगी को पूरी तरह से मिटा दीजिए। गंदगी का अर्थ क्या है? अब लोग सोचते हैं गंदगी मतलब कीचड़ हो गया या फिर कोई गंदी चीज हो गई। बिल्कुल नहीं, गंदगी इसको हम नहीं कहते। गंदगी होती है, लेकिन गंदगी कई तरह की होती है। गंदगी जैसे कि पुराने मैले कपड़े कई दिनों तक पड़े रहे तो उसे भी हम गंदगी कहते हैं। आपने कोई शर्ट पहना, उसे उतार दिया और उसको कई दिनों तक धोया नहीं, वो शर्ट आपके दरवाजे के पीछे कई दिनों तक टंगा रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कपड़ा टंगा रहा, मेला कपड़ा टंगा रहा वहां पर, तो वह भी एक गंदगी है और वह वहां पर पड़ा पड़ा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा और इतनी नकारात्मकता उसमें हो जाएगी कि आप चाहे उसे धो लो तो भी उसकी नकारात्मकता जाएगी नहीं। आपके घर में फिर नकारात्मक शक्तियां आएंगी, यानी कि बुरी शक्तियां, भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच, हम इन्हीं को कह रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपने घर में पोछा लगाया और उस पोछे को ऐसा का ऐसा रख दिया, पूरी रात वह पड़ा रहा, तो वो भी क्या बन गया? एक गंदगी। आप बाथरूम में गए, आपने नहा लिया, जी हाँ, आपने नहा लिया, आपने अपने शरीर की सारी गंदगी साबुन से निकाली, साबुन लगाया पूरे शरीर पर और फिर पानी डाला। आपकी शरीर की गंदगी तो निकल गई, लेकिन वह जो साबुन था, क्या वह शुद्ध हुआ? नहीं, वह साबुन में तो सारी नकारात्मकता रही है, तो वो भी एक गंदगी हो गई। तो जब भी नहाओ, शरीर धो लो, उसके बाद साबुन को भी अच्छे से पानी से धो के रखो और अपने नहाने के बाद बाथरूम की सफाई करो। सफाई मतलब बाथरूम में अच्छे से पानी डालो ताकि जो नकारात्मकता आपने अपने शरीर से निकाली है वह बहकर वापस से बाहर चली जाए, बाथरूम में पड़ी न रहे। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं बाहर से आए, आपने अपनी चप्पल कहां पर उतारी? मुझे जरा बताइए। आपने अपनी चप्पल अपने घर के द्वार के वहां पर ही उतार दी, और जब आप अपनी चप्पल अपने द्वार के वहां पर उतारेंगे तो जो नकारात्मकता आपकी चप्पल के साथ आई है, बाहर की कितनी गलत गलत जगहों पर आपके पैर पड़े हैं, वहां की सारी नकारात्मकता आपकी चप्पल में आ गई और आपकी चप्पल आपने घर के द्वार पर रख दी और वो सारी नकारात्मकता घर के द्वार पर ही खड़ी है और तुरंत अंदर चली जाएगी। इसलिए घर की द्वार पर बिल्कुल भी उतारी हुई चप्पल ना रखें, उसको बिल्कुल अलग ही दूर रखें और कोशिश करें कि घर के द्वार पर हनुमान रक्षक कवच बंधा हुआ हो। एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बांध देना। दोस्तों सावधान, आपके घर के दरवाजे पर मौत बांध रहा है। इस नाम का रिश्तेदार आपके साथ साथ आपके पूरे घर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। इस रिश्तेदार से आपकी खुशियां देखी नहीं जाती हैं। आज से पहले आपके जीवन में जितने भी कष्ट आए, जितनी भी परेशानी आपने झेली है, फिर चाहे गरीबी हो, बीमारी का दुख हो, घर में लड़ाइयां हो, मानसिक कष्ट हो, इन सब के पीछे इस रिश्तेदार का ही तो हाथ है, क्योंकि इस रिश्तेदार ने तरह तरह के नए नए खतरनाक तंत्र मंत्र आपके और आपके पूरे घर के ऊपर करवा रखे हैं, जिसका असर दोस्तों बहुत ही खतरनाक आपके जीवन पर हो रहा है। आज इस वीडियो में इस रिश्तेदार की हर एक काली करतूत से मैं पर्दा उठाऊंगा। आज इसका नाम भी बताऊंगा, साथ ही किस तरह के तंत्र मंत्र करवा रहा है, कैसे इन तंत्र मंत्रों से आप बचेंगे, सारी जानकारी मैं आपको अच्छे से विस्तार से दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आप जो सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है। आपने सोचा मैं इस महीने पैसा बचाऊंगा और अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन पैसा बचता भी नहीं है और पैसा आप ज्यादा कमा भी नहीं पाते हैं। आपने सोचा मैं इस महीने हमेशा खुश रहने की सोचूंगा, लेकिन आपके जीवन में तो और बड़े दुख आए। आप दोस्तों एक परेशानी से निकलते हैं और दूसरी बड़ी भयंकर विपदा आगे आ खड़ी होती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी सोच सोचकर पागल हो चुके हैं कि आखिर भगवान मिने के हिसाब आप किया है, आखिर किस जन्म में पाप किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा आप दे रहे हो। लेकिन दोस्तों, ना ही आपने कोई पाप किया है, ना ही आपके कर्म बुरे हैं। आप तो दोस्तों सबका अच्छा सोचते हैं, आप तो सबको साथ लेकर चलते हैं, कभी किसी के बारे में 2 शब्द भी गलत ना ही बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे हैं, लोगों का भला करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपना खुद का
घर संसार भले ही डूब रहा हो, लेकिन लोगों के घर संसार में आप खुशियां भर देते हैं। खुद भूखे रह चाहते हैं, लेकिन कभी किसी को भूखा नहीं रख सकते। खुद रो लेते हैं, खुद कष्ट झेल लेते हैं, लेकिन कभी किसी को आप कष्ट नहीं देते हैं। आप तो इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप ये आसपास की जो ये लोग हैं, ये जो रिश्तेदार हैं, ये आपको सुखी नहीं देखना चाहते आपके जीवन में। जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब तब यह जो रिश्तेदार है अच्छा होने से पहले ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देता है और उसको अच्छा होने से रोक देता है। लेकिन आज चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो में केवल मैं समस्या नहीं बता रहा हूं। आज इस वीडियो उस समस्या से आप हमेशा बाहर कैसे निकले रहें, उसके बारे में चर्चा करूंगा। एक खास उपाय भी दूंगा। तो बस एक छोटी सी विनती यही रहेगी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मुझे पता है दोस्त, आपके घर परिवार में आए दिन कलह यानी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पति पत्नी में बन नहीं रही है। अगर बन भी जाती है तो अगले ही पल वापस से कष्ट आ जाते हैं। आए दिन घर में बीमारियां आ रही हैं। कोई ना कोई बीमार होता रहता है। अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं। दिमाग में भी काफी सारा तनाव रहता है, टेंशन रहता है। इंसान लड़ाइयां करने लगता है। आखिर इन चीजों से बाहर कब निकलोगे? तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज की यह वीडियो से आपके जीवन का हर दुख मिटेगा। आप हर कष्ट से बाहर आएंगे। लेकिन आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मेरी बातें आपको थोड़ी चुभेगी। मेरी बातें आपको थोड़ी सी अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर जरूर करेगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और जो सच है वह हमेशा इंसान के अगर सामने बोला जाए तो उसको झक छोड़ भी देता है। लेकिन थोड़ा सा तैयार रहे, क्योंकि सच मैं आज बताने वाला हूं। आपके अपनों के कड़वे राज्य में आपको बताने वाला हूं। साथ ही आने वाले 7 दिनों में जो शनि है वह मंगल के साथ मिला हुआ है, और ये दोनों ग्रह जब मिल जाते हैं तो अच्छे अच्छों को उनकी नानी या दादी या दिला देते हैं। कई सारे अच्छे बदलाव, अच्छी खुशियां, बड़ी खुशियां मिलेंगी। कई कष्ट भी आ सकते हैं, उनसे बचना भी तो दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन आपको मैं बस इतना कह दूं कि आगे बढ़े उससे पहले आज की वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है। वीडियो बनाई गई है केवल और केवल आपके जीवन में जो आप रोजाना कष्ट झेल रहे हैं, जो तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से परेशानी, उससे मैं बाहर निकालने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से ही जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। और अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो निश्चिंत होकर कमेंट में मुझे लिखकर बता दीजिएगा। देखिए, जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आपका पूरा परिवार, पूरा घर के हर सदस्य जब चैन की नींद ले रहे हैं, तब कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर के द्वार पर आता है और कुछ तंत्र मंत्र करके, कुछ तांत्रिक क्रिया फेंक कर, झाड़ फूंक करके चला जाता है। और जब आप सुबह उठते हैं, तब से आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा, जब आप झाड़ू निकालते हैं, जो भी स्त्रियां घर का झाड़ू निकालती हैं, वह रोजाना देखा करें कि कहीं झाड़ू में कोई तंत्र मंत्र में उपयोग की जाने वाली चीज तो नहीं आ रही है। जैसे कि काले तिल हो गए, लोहे की कील हो गई, लौंग हो गया, काली मिर्ची हो गई, कटा हुआ नींबू हो गया, या फिर लोहे के गोल गोल चल रहे हो गए, या कोई गुड़िया हो गई। या फिर दोस्तों, आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो उसके खिलौने देखिए। आपके छोटे बच्चों के पास जो खिलौने हैं ना, उनको देखिए, उनके पास कहीं कोई नया खिलौना तो नहीं आया है। उनसे पूछिए कि वह खिलौना किसने दिया है, क्योंकि सारी चीजें तंत्र मंत्र में उपयोग की जाने वाली होती हैं। और कोई रिश्तेदार बहाने से आपके घर में कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज छोड़कर भी चला जाएगा, और फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा बन जाएगा। आपके घर की खुशियां बंद जाएंगी, घर की लक्ष्मी दूर हो जाएगी, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, बीमारी आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जड़ क्या है? आपका घर। और तो आपको अपने घर को ही अच्छे से मेंटेन रखना है, घर में सफाई रखनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो घर में रोजाना ध्यान रखिए, घर के मुख्य द्वार पर रोजाना गंगा जल का छींटा लगाएं। घर में रोजाना गंगा जल का आपको छींटा लगाना है। साथ ही घर में कपूर का धुआं आपको करना है। देखिए, आपका जो घर का पूजा घर है, जी हाँ, जहां पर भगवान का स्थान है, जो पूजा घर है, वही सारी समस्याओं को आपके घर से दूर करवा सकता है। आपको अपने पूजा घर में कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना है।
आपको अपने घर की पूजा, घर में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको एक उपाय बता रहा हूं। जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपको एक पीतल का दीपक लेना है। जी हां, एक पीतल का दीपक लेना है। उस पीतल के दीपक में 5 रुई की बत्ती लगानी है, यानी कि 5 दिए में 5 बाती लगानी है। पांचों बातियां अलग अलग देवता के लिए होगी। पहली आपके घर के कुल देवी देवता के लिए, दूसरी बजरंग बली के, तीसरी महादेव यानी कि कालों के काल महाकाल के नाम की, चौथी महाकालिक नाम की, जी हां कालिका माता के नाम की, और पांचवी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के नाम से आपको ज्योत जलानी है। 5 दिए की बात यह होनी चाहिए और उन 5 द्वीपों को प्रज्वलित करना है और भगवान से तंत्र मंत्रों से बाहर आने के लिए, जीवन में आ रहे कष्टों से बाहर आने के लिए, जो भी समस्या झेल रहे हैं उससे बाहर आने के लिए आप हर बत्ती जलाते समय, हर दिया जलाते समय, यानी कि हर ज्योत जलाते समय अपनी समस्या भगवान को बोलते भगवान का ध्यान कर लें। फिर आप देखेंगे कि मात्र कुछ घंटों में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो कष्ट आप झेल रहे हैं उन कष्टों से आपको धीरे धीरे से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर किसी दुश्मन ने किया कराया है, किसी रिश्तेदार ने धोखे से आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया है, खुशियों को मान दिया है, तो उससे भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये उपाय तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी वीडियो खत्म हो गई है, क्योंकि अब तो मैं आपको रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई बताने वाला हूं। उस दुश्मन का नाम मैं अभी आपको दूंगा, साथ ही कैसे बचाव करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी हर एक बात को। कर दी आज से पहले। दोस्तों, यह दुश्मन तंत्र मंत्रों से कहीं दूर रहकर दोस्तों आपको परेशान करता था, लेकिन अब यह आपके घर की दहलीज तक आ चुका है और इतना खतरनाक जादू टोना कर रहा है जिससे आपके घर की हर एक खुशियां बंद चुकी हैं। आपके घर के लोगों की, दोस्तों, दिल की धड़कनों पर भी ये तंत्र मंत्र करवा रहा है, जिसके कारण आपके घर में अचानक बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस दुश्मन ने नए नए तंत्र मंत्र टोने टोटके सीख लिए हैं। ये आपके घर के दरवाजे पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके जा रहा है, दोस्तों, जिससे आपका घर परिवार सब कुछ बन चुका है। आपकी किस्मत भी बंध गई है। दोस्तों, आपकी धन दौलत के रास्ते भी बंध गए हैं। अब आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही एड़ी छोटी का जोर लगा लें, आप ज्यादा धन नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, आपको कर्ज पर कर्ज हो रहा है, यह मैं जानता हूं। क्यों हो रहा है? सिर्फ इस दुश्मन के तंत्र मंत्रों से, इसके षड्यंत्रों के कारण इसने ऐसे ऐसे काले जादू आपके ऊपर करवाए हैं जिससे आप कर्ज में फंस चुके हैं। आपकी आमदनी भी बंद चुकी है। आपके परिवार के लोग, दोस्तों, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। घर के बच्चों तक को नहीं छोड़ा है इस दुश्मन ने। दोस्तों, आपके घर के बच्चों के ऊपर भी इसने तंत्र मंत्र करवा दिया है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूंगा, इस दुश्मन का नाम क्या है, इससे कैसे पीछा छुड़ा लूंगा? तो देखिए, इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, कुछ गलतियां आपकी ही हैं। जी हां दोस्तों, गलतियां आपकी ही हैं, जिसके कारण यह दुश्मन इतना आज मजबूत हो गया है। यह इस दुश्मन को खुली छूट भी आपने ही दी है, जिसके चलते दोस्तों ये दुश्मन आपके घर के द्वार तक आ गया है, दोस्तों, और आपके घर के द्वार की चौखट पर तंत्र मंत्र तक कर रहा है। देखिए दोस्तों, जो दुश्मन होते हैं ना, वह दोस्तों हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सारी हदें तक पार कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे कितना ही गिरना हो, ये गिर जाते हैं। दोस्तों, बस इनका मकसद है हमें परेशान करना, हमें मिट्टी में मिलाना, हमको खून के आंसू रुलाना। और जब यह दुश्मन इनके मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो इनको बहुत खुशी पहुंचती है। जब आप दोस्तों मुसीबत में रहोगे, आपका परिवार मुसीबत में होगा, तो इस दुश्मन को बहुत खुशियां होंगी। दोस्तों, बहुत अंदर ही अंदर यह खुश होगा, क्योंकि आप दोस्तों मुसीबत में हैं। दोस्तों, गलतियां आपकी ही हैं कि कौन सी गलतियां? देखिए, आप दोस्तों दिखावा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, दिखावा करना चाहिए, लेकिन इतना भी दिखावा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप नहीं जानते हैं कि जो नजर होती है ना, वह बहुत खतरनाक होती है। अगर किसी दुश्मन की काली नजरें किसी व्यक्ति के ऊपर
लग जाए तो फिर वह अच्छा हंसता खेलता व्यक्ति बीमार हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि वह मर तक जाता है किसी दुश्मन की। अगर किसी अच्छे हंसते खेलते परिवार पर काली नजर पड़ जाए तो उसका परिवार मिट्टी में मिल जाता है। एक के बाद एक उस परिवार में मौत तक हो जाती है। दोस्तों, इंसान की बहुत खतरनाक नजर होती है। दोस्तों, किसी किसी की तो इतनी काली नजर होती है कि वह दोस्तों उसकी 7 पुश्तों तक को मिटा देता है। तो दोस्तों, आजकल एक रिवाज चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक रिवाज चल रहा है कि अगर कहीं होटल में गए खाना खाने तो खाने से पहले उस खाने की चीज का फोटो लेंगे और स्टेटस पर डालेंगे और सभी को दिखाएंगे। रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को फोन के माध्यम से दिखाएंगे कि हां, मैं आज इस होटल में गया हूं और उस होटल में ये खाना खा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपने होटल में गए, अच्छी बात, आपने खाना खाया, अच्छी बात है, लेकिन आप फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर डालते हो, इससे क्या फायदा होगा? अगर किसी खराब नजर वाले ने आपका स्टेटस देखा और उस खाने की चीज को देखा, आपके फोटो को देखा, तो उसकी जो काली नजरें हैं उस खाने पर भी लगेगी, आपके ऊपर भी लगेगी। दोस्तों, और नजर इतनी खराब होती है कि वह जो खाना आपने खाया है वह भी नहीं बचेगा, वह जहर का काम करेगा। जब आप घर आओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे और नजर इतनी खराब होगी कि उसके बाद आप कभी होटल जाने के लायक तक नहीं बचोगे। आपको बीमारी लग सकती है दोस्तों। इसलिए कभी भी लोगों को अपनी खुशियों की तस्वीरें ना दिखाएं। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके वीडियो बनाकर, उनके फोटो लेकर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। लेकिन यह बहुत गलत चीज है। देखिए, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो फिर भी आजकल दोस्तों छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें, वीडियो, फोटो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, सभी जगह माता पिता डालते रहते हैं। और दोस्तों, इससे बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है उनके बच्चे को। भले ही आज उनका बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उस बच्चे की जो हरकतें वह बहुत खराब हो सकती हैं। किसी की काली नजर अगर आपके बच्चे के वीडियो पर या आपके बच्चे की फोटो पर पड़ गई तो उस बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उसकी हरकतें भविष्य में खराब हो सकती हैं, वह शैतान तक बन सकता है। दोस्तों, ऐसी ऐसी विधियां करेगा जो आप पूरा तक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो बहुत जिद करते हैं, जो बहुत दोस्तों शैतान होते हैं, जिनको अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए ही, वह खुद को चोट पहुंचा लेते हैं अगर उनकी जिद पूरी नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर किसी गलत स्त्री या किसी गलत पुरुष की नजरें पड़ी हुई होती है। तो ऐसा ना करे। और जो आपकी जो दुश्मन है दोस्तों, जो यह आपका छुपा हुआ दुश्मन है ना, इसी बात का फायदा उठाता है। आप खुलेआम अपनी तस्वीरें इधर उधर डालते रहते हैं और यह लोग दोस्तों, यह दुश्मन आपकी तस्वीरों पर, आपके बच्चों की तस्वीरों पर, आपकी तस्वीरों पर भी तंत्र मंत्र करवा देते हैं दोस्तों, जिससे आपकी खुशियां भी बंद हो जाती हैं। इसलिए अपनी खुशियों को दोस्तों छुपा कर रखिए। आप क्या सोचते हैं कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूं तो उसका पहले से ढिंढोरा पीट दूं तो उससे क्या होगा? अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा दोस्तों? लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुश रहे। देखिए, कोई नहीं चाहता। अगर आप मान लीजिए आप किसी का फोटो देखते हैं अच्छे से खुश होकर कहीं घूम रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा मुझे बताइए। जरा आप खुद ही सोचिए। आपका पड़ोसी कहीं घूमने गया है और आपने उस पड़ोसी की घूमती हुई तस्वीरें देखी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि देख लो कितना अच्छा घूम रहा है, कितने अच्छी जगह जा रहा है, कितना अच्छा खाना खा रहा है। आपके दिमाग में, आपकी आंखों में भी वह खुशियां आएगी। लेकिन कभी कभी जो हमारी नजरें होती है या फिर किसी की नजर होती है ना, वो खराब भी होती है, जिससे दोस्तों उस व्यक्ति पर उसकी खराब प्रभाव भी पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी हंसते हुए, खेलते हुए तस्वीरों को इंस्टाग्राम वगैरह पर ना डालें, लोगों को ना दिखाएं। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जो दुश्मन है, इसने कई सारे तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं। दोस्तों, ये दुश्मन, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि कोई और नहीं है, ये दुश्मन आपका अपना ही है। दोस्तों, ये दुश्मन आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। जी हां दोस्तों, ये जो दुश्मन है बहाने से आपके घर में आता है, आपके घर पर तंत्र मंत्र, टोने टोटके कर चले जाता है और आपको भनक तक नहीं पड़ती है। क्योंकि आप दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो आंख बंद करके करते हैं। आप अगर किसी पर भरोसा करेंगे
आप अगर किसी से रिश्ता निभाएंगे तो आंख बंद करके करते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी रिश्तेदार की पोल खोल दूं, मान लीजिए मैं आपके किसी रिश्तेदार की पोल खोल दूं आपके सामने, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वह मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार है, उसके ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, आप मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप दोस्तों आंख बंद करके लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। वह फिर चाहे आपका कितना ही बुरा करे, कितना ही कुछ आपके साथ गलत करे, आपको दिखता तक नहीं है। दोस्तों, आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा। देखिए, जैसा हम देखते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है जो हमारे साथ अपना बनने का ढोंग करता है ना दोस्तों, वह हमेशा दोस्तों सही नहीं होता है। मान लीजिए कोई आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वह आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, आपके भले का सोचता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि वह सच में भी सच्चा दोस्त हो। किसी ऐसी बात पर दोस्तों मन ही मन दुश्मनी पैदा हो जाती है जो आप सोच तक नहीं सकते, क्योंकि आप तो भोले हैं दोस्तों, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होता है। ये दोस्तों जो दुनिया है बहुत खराब होती है, इसलिए किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा ना करे। चाहे दोस्त हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे सगी बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सगा रिश्तेदार ही, खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक RS1 के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। दोस्तों, तो फिर क्या बात करते हो आप लोग? देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा है वैसा सच में है, इसलिए आप हर किसी के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। और अगर कोई रिश्तेदार आपके घर पर आए, दिन आता रहता है दोस्तों, आए दिन कोई रिश्तेदार सप्ताह में या महीने में 1-2 बार आता रहता है, तो उस रिश्तेदार के ऊपर नजर रखना शुरू कर दीजिए। कहीं वह बहाने से आपके घर में आकर आपके घर की चौखट पर या आपके घर में टोने टोट के तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही आपके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है आस पड़ोस में जाना। छोटे छोटे बच्चों की बहुत आदत होती है कि वह कभी पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों को समझा दें कि अगर कोई पड़ोसी कुछ खाने के लिए दे तो ना खाएं, कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला कुछ खाने के लिए दे तो ना खाएं। क्योंकि दोस्तों, ये जो लोग होते हैं, जो दुश्मन होते हैं ना आपके, ये सबसे जल्दी आपके बच्चों को टारगेट करते हैं। आपको भनक तक नहीं पड़ती है और आपका बच्चा आपके पड़ोसी के यहाँ जाकर कुछ भी खा सकता है। कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी आपके बच्चे को खिला सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका बच्चा तंत्र मंत्र के अंदर पिस सकता है। दोस्तों, आपका बच्चा किसी के वशीकरण में भी जा सकता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा इधर उधर जाता रहता है, अक्सर दोस्तों इधर उधर घूमता रहता है। तो दोस्तों, उन बच्चों के बिहेवियर में, उन बच्चों के दोस्तों व्यवहार में भी बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। अक्सर कभी कभी लोग दोस्तों बच्चों के ऊपर भी तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा देते हैं या कुछ मंत्री हुई चीजें उनको खिला देते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार फिर परेशानी में आ जाता है। वह बच्चा या तो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है या बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्यों करता है, उसके पीछे की वजह कभी आपने जानी है? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए किसी अपने बच्चे को कहीं पड़ोसी के यहाँ भेजें तो उसको अच्छे से समझा दें कि कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार अगर उनको कुछ खाने के लिए दे तो खाए नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको कुछ खाने की वस्तु देता है। मान लीजिए आपका पड़ोसी आपके घर आता है और कहता है कि मैंने यह मिठाई बनाई है, तो दोस्तों अगर आपको विश्वास है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। देखिए, हर बार 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 दोस्तों आपका पड़ोसी आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहा है तो मत खाइए दोस्तों, बिल्कुल मत खाइए। जरूरी नहीं कि वह जो आपका पड़ोसी है वह सच में आपका शुभचिंतक हो, सच में दिल से रिश्ता निभा रहा हो। कभी कभी दोस्तों जलन की भावना के चलते या फिर किसी छोटी मोटी दुश्मनी के चलते हमारा पड़ोसी भी हमारा दुश्मन तक बन सकता है और कुछ मंत्री हुई चीजें भी हमें खिला सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उस दुश्मन का नाम बताऊंगा, टेंशन मत लेना, दुश्मन का नाम बताऊंगा, लेकिन पूरी चीज आपको समझ लेनी चाहिए।
पहले देखिए, अक्सर दोस्तों हमारे घर पर कोई बड़ा आता है तो हम उसके पैर स्पर्श करते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, चरण स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा सुन ले। देखिए, आपका कोई रिश्तेदार है, वह आपके घर आता है तो आप उसके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन मत करिए। क्या पता आपका जो रिश्तेदार है वह ऐसी ऐसी गलत गलत जगह से आ रहा हो, उसके चरण कई गलत गलत जगह पर पड़े होंगे। किसी रास्ते में किसी गलत गलत जगह पर उसके चरण, उसके पैर पड़े होंगे और उन पैरों को आप स्पर्श करके अपने सर पर लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ा दोष, तो आप गलत कार्य करते हैं। वह कितनी ही गलत जगह से आता है और उसके चरण को आप स्पर्श करके अपने सर पर लगा लेते हैं, यानी कि वह जितनी भी गलत जगह पर गया है, आपका रिश्तेदार उन सारी गलत चीजों को, नकारात्मक चीजों को आप अपने हाथों में लेकर अपने चरण पर स्पर्श कर रहे हैं, जिससे आपका भाग्य खराब होता है। आपकी दोस्तों नसीब की लकीरें खराब होती हैं दोस्तों, और फिर आपका खराब समय शुरू होना चालू हो जाता है। देखिए, चरण छोड़िए, मैं यह नहीं कहता हूं चरण छूना गलत है। चरण कब छूना चाहिए? मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उसका ऑरा भी अच्छा, यानी कि वह काफी अच्छे ओहदे वाला है, काफी अच्छा। दोस्तों उसका व्यक्तित्व है, सबसे अच्छे से बात करता है, धर्म ध्यान का कार्य करता है, बहुत अच्छा रिश्तेदार है आपका, काफी अच्छा, उसका अनुभव भी है, काफी अच्छी उनकी उम्र भी है, सब कुछ अच्छे से। उन्होंने अपना परिवार जमा रखा है, बहुत अच्छा धन कमाया है, उन्होंने अपने जीवन में धर्म ध्यान भी अच्छे से करते, तो आप ऐसे ज्ञानी लोगों का, ऐसे अच्छे लोगों के चरण छुए, ताकि उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके अंदर भी समाहित हो और आप भी जीवन में कुछ अच्छा करें। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा हो, जो व्यक्ति दोस्तों धनवान हो, जो व्यक्ति दोस्तों गुणवान हो, ऐसे व्यक्तियों के चरण छुए आपके कई सारे रिश्तेदार होंगे जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन कोई नशा कर रहा होगा, किसी का नसीब खराब होगा, किसी को आए दिन कोई ना कोई मुसीबत सताती रहती है, तो इससे गलत लोगों के चरण मत छोड़िए। ऐसे गलत लोगों के चरण छुएंगे तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। दोस्तों इसीलिए चरण छुए तो किसके छुए? जो अच्छा व्यक्ति हो, केवल उसी के चरण छुए, और चरण तभी छुए जब दोस्तों उस व्यक्ति के पैर स्वच्छ हो, पैर धुले हुए हो। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना उस व्यक्ति की जो गलत ऊर्जाएं हैं, जो उसके चरणों में है, वह आपके जीवन में आकर्षित हो जाती है। दोस्तों आशा है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अब उस दुश्मन की काली सच्चाई मैं आपको बताता हूं। ये जो दुश्मन होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। इनको बस क्या चाहिए, एक छोटा सा मौका, और जैसे ही आप उनको एक छोटा सा मौका दे देंगे, वह आपका गलत फायदा उठा लेंगे। देखिए, एक महान गुरु है, उन्होंने कहा कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? जी हां दोस्तों, ये बहुत सही बात है। एक बात जरा सोचिए, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे रिश्ता क्यों निभाएगा? दोस्तों बताइए, जरा देखिए, निस्वार्थ भाव से केवल कुछ ही लोग रिश्ता निभाते हैं, जैसे कि मां हो गई, एक पिता हो गए। दोस्तों यह निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं, और कभी कभी तो इनके मन में भी स्वार्थ आ जाता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा। कभी कभी तो इनके मन में भी स्वार्थ आ जाता है, लेकिन अक्सर दोस्तों यह निस्वार्थ भाव से ही दोस्तों सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से ही हमारा रिश्ता निभाते हैं। इसके बाद अगर एक पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वह भी निस्वार्थ भाव से चलता है। दोस्तों जो सच्चा प्रेम होता है ना, वह निस्वार्थ भाव से निभाया जाता है। एक सच्चे भाई का रिश्ता हो, सच्ची बहन का रिश्ता हो, यह हुए निस्वार्थ भाव से दोस्तों निभाए जाते हैं। लेकिन आजकल तो भाई भाई से भी स्वार्थ के दम पर ही रिश्ते निभाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि आप भी रिश्ते निभाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी भी स्वार्थ बीच में मत आने देना। जहां पर स्वार्थ बीच में आ जाता है ना, वहां पर भगवान की कृपा भी रुक जाती है। दोस्तों इसलिए कभी भी स्वार्थ के दम पर रिश्ते किसी से भी मत निभाइए, और एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, अपनी चौखट पर कर लेना। फिर कोई भी दोस्तों आपकी चौखट पर टोना टोटका करेगा तो उसका असर नहीं होगा। तुरंत जाना और एक नारियल खरीद कर ले आना, और उसे एक लाल कपड़े में बांध लेना, और उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना। कुछ देर बाद उठाकर हनुमान जी का एक मंत्र है, एयूएम हम हनुमते नमः,
इस मंत्र का जाप करके अपने घर की चौखट पर बांध देना। कोई तंत्र मंत्र आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। अगले 24 घंटे में महातांडव शुरू होने वाला है। एक ऐसी अनर्थ घटना आपके घर में घटने वाली है जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार रोने लगेगा। देखिए, इस बार आपकी कुंडली में जो भयानक खेल शुरू हुआ है वह साधारण नहीं है। मित्रों, आप वह इंसान हैं जो हर बार लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर बार सबका अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार आपके साथ जो घटना घटेगी वह आपका सब कुछ छीन लेगी। देखिए, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में इस वक्त राहु अष्टम भाव में विराजमान है और केतु तृतीय भाव में विराजमान है। तो इस बार जो महातांडव शुरू होगा वह साधारण नहीं रहेगा। देखिए मित्रों, इस वक्त को आप साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस बार आपके जीवन में परिवर्तन साधारण नहीं है। कुल मिलाकर मित्रों, सब बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए, ये 24 घंटे तो साधारण बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है मित्रों, चाहे वह जीवन से संबंधित छोटी चीज हो, यह बड़ी चीज है, क्योंकि इस बार मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो देखिए कि जब अगले 24 घंटों में समय का खेल शुरू होगा तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हलचल आपको अपने स्वास्थ्य में होती हुई दिखाई दे तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मैंने आपको कहा है मित्रों की मुसीबतें कहीं से भी आ सकती हैं। तो इस वक्त आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों में लापरवाही बरतते हैं और जब वह बीमारी बड़ी बन जाती है तो फिर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। मुसीबतें खड़ी कर देती हैं अर्थात जैसे बड़ा पैसा लग जाता है, दूसरे शहरों के हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। तो आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अपने साथ साथ अपने परिवार में भी यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी भी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। और मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं, एक ना एक दिन मित्र सच बाहर आ ही जाता है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए अगर तुमने आज झूठ का सहारा लिया तो कल वह रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा, यह नहीं कुछ भी नहीं कह सकते हैं। झूठ के सहारे किसी भी रिश्ते को नहीं चलाना है, इतना आप गांठ बांध लीजिएगा। मित्रों, देखिए, मन में अगर किसी प्रकार का कोई भय बना हुआ है, कोई डर बना हुआ है, तो उसे दूर करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि इस वक्त देखिए आपका समय बहुत बुरा चल रहा है। और कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा चलता है तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक इसी तरह मित्रों, अगर आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ग्रह ऐसी उथल पुथल मचा रहे हैं तो फिर आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब वक्त का खेल है तो थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए, कभी भी समय स्थायी नहीं रहता है, और अगर समय एक दिन स्थायी रह गया तो दूसरे दिन बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे समय में इनकार बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही किसी व्यक्ति का तमाशा बनाना है। देखिए, आप लोगों की आदत है, जब आपके पास समय अच्छा रहता है, मान सम्मान, पेशा, इज्जत सब कुछ रहती है, तो आप अन्य लोगों को तुच्छ समझने लग जाते हैं, साधारण समझने लग जाते हैं। तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मित्रों, किसी को भी आपको साधारण नहीं समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही होता है और हर व्यक्ति अपनी जगह पर अपनी विशेषता रखता है। इस वक्त आपको किसी भी व्यक्ति से काम कर सकता है। जी हां, यह बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, या कोई भी दुश्मन ही गुणा हो, आपको काम किसी से भी पड़ सकता है। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखिए, लोग खान पान का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। कभी होटल में जाकर खा रहे हैं, कभी बाहर किसी सड़क के किनारे फुटपाथ पर खा रहे हैं, और फिर इस वजह से होता यह है कि इंसान को बीमारियां होने लगती हैं।
बीमारियां किस तरह की होने लगती हैं, जैसे गैस, बीपी, शुगर, ये सब तरह की बीमारियां अगर एक बार आपको पकड़ ले मित्रों, तो फिर देखिए अस्पताल के चक्कर इंसान जिंदगी भर काटता है, क्योंकि बीमारी जो होती है वह इंसान के शरीर में अगर एक बार घर बना ले तो फिर उस बीमारी से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। देखिए मित्रों, एक बार आप अस्पताल जाकर देखिए कि लोग किस तरह से अपना इलाज करवाते हैं, किस तरह से अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में बहाते हैं। इसलिए देखिए, समय रहते अगर आपको मैं सतर्क रहने आया हूं तो आप समय सतर्क हो जाइए। बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो मुसीबत आएगी वह बाहर के रास्ते से ही आएगी। और बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त यह समय उन लोगों के लिए सुहावना रहेगा जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि आपके विवाह के लिए कोई उत्तम रिश्ता आ सकता है। और उत्तम रिश्ता आने की वजह से मित्रों देखिए, घर में चांदी ही चांदी हो जाएगी। देखिए मित्रों, इस वक्त आपको अपनी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर करना पड़ेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग देखिए, अब कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ जो लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, संतान हो, कोई रिश्तेदार हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह व्यक्ति नकारात्मक है तो तुरंत उस व्यक्ति से मित्रों आपको दूर हो जाना है। क्योंकि देखिए, इन 24 घंटों में आपको एक बड़ा सबक इन्हीं लोगों के द्वारा मिलेगा। मित्रों देखिए, नकारात्मक सोच वाले लोग क्या करते हैं कि ये लोग हर बात में कमी निकालते हैं, हर स्थिति में सिर्फ बुराई ही देखते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ बुरा करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग कैसे रहते हैं कि अगर तुम जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, अगर तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो या जीवन में कुछ नया करने जा रहे हो, तो वे लोग आपके काम में सबसे पहले टांग अड़ाते हैं। मित्रों, आपको मोटिवेट करने की बजाय आपका मनोबल गिराते हैं। अरे तुझसे तो नहीं होगा, अरे ये तो तेरे बस का ही नहीं है। आप कोई नया काम शुरू करें तो वो पहले ही कह देंगे ये काम नहीं चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि लंबे समय तक इनके साथ रहने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और आपकी भी सोच नकारात्मक हो सकती है। तो जितना ज्यादा हो सके मित्रों, या तो आप अच्छी संगति और अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहे जो जीवन में सफल है, जो जीवन में अच्छे मुकाम पर है, ताकि उन लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अनुभव प्राप्त होगा, कुछ सलाह मिलेंगे और कुछ साथ भी प्राप्त होता है। मित्र देखिए, हमारी जिंदगी में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन अब यह जिंदगी है, इसमें लोग आएंगे, जाएंगे और जुड़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सलाह और आलोचना में बहुत फर्क होता है। मित्रों, अगर कोई आपकी गलती सुधारने के बजाय आपको नीचा दिखाने के लिए बातें करता है, तो वो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए मित्रों, आप उन लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करें जो लोग आपको सलाह भी देते हैं और साथ भी देते हैं। हालांकि आज के कोई भी व्यक्ति बिना किसी सार्थक के ना तो सलाह देता है और ना ही साथ देता है, अपना स्वार्थ पहले ढूंढता है। देखिए, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है जो हर समय आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और आपकी मेहनत को अनदेखा करते हैं। और अगर आप कुछ मेहनत कर भी रहे हैं तो आपकी उस मेहनत का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। देखिए मित्रों, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो भी चीज अगर आप शुरू करें तो उसका डिंडोरा पहले से नहीं पीटना है। अगले 24 घंटे में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि घर से बाहर निकलने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर जरूर निकलना है, या फिर हो सके तो अपने जो भी इष्ट या कुल देवी देवता है उनका ध्यान, उनका स्मरण करके आपको आने वाले समय में अपने घर से बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए, अगर इस प्रक्रिया की हमने आदत बना ली तो यह प्रक्रिया बहुत अच्छी रहेगी। जीवन को बेहतर बनाने के लिए पुराने जमाने के लोग भी यही करते थे। वह अपने घर की दहलीज पर माथा टेक कर जाते थे या घर की दहलीज पर धोख देकर जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि पहले के समय में घर मंदिर हुआ करते थे। उस घर में हमारा परिवार रहता है, उस घर में हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ निवास करते हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। तो इस लिहाज से यह भी कह सकते हैं कि एक घर एक मंदिर से कम नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह मंदिर से हमें खुशियां मिलती है,
मंदिर से हमें अपनापन मिलता है, मंदिर से हमें भगवान मिलते हैं। ठीक इसी तरह हमारे घर परिवार में भी यह सब चीजें पहले से स्थापित होती हैं। देखिए, कई शास्त्र कहते भी हैं कि आप भगवान को रिझाने से पहले अपने माता पिता को रिझाइए या अपने माता पिता को खुश रखिए। अगर वह खुश रहेंगी, भगवान भी स्वयं खुश रहेंगे। और बता देते हैं मित्रों कि यदि आपके कोई बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। उनकी सेहत में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, तुरंत किसी हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ सकता है। आंधी रात में तो अगर दिन में समय रहते आपको थोड़ा सा समय मिले और अगर डॉक्टर के पास जाने का मन करे तो तुरंत लेकर जाइए, क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों, कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी कब कहां साथ छोड़ दे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इलाज तुरंत चलाएं। और आपकी जो संतान है पढ़ने लिखने में कमजोर है तो देखिए वह समय के साथ सही हो जाएगी। आपको किसी भी चीज को लेकर किसी भी इंसान पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए।